बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त बड़ी ही अहम खबर है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं और वो ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अब जो है वो ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक इंतहाई अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट शेयर करने जा रही हूँ मैं आपसे अपने आज के इस व्लॉग में। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जो है वो टेलीफोनिक राब्ता किया ईरानी सदर हसन रूहानी से और उन्होंने जहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ईरान के एटमी या जोहरी प्रोग्राम पर, और ये भी किया कि अब तक जो है वो ईरान इसकी खिलाफ वर्जियाँ करता आया है। वहीं उन्होंने जो है वो 2015 की जो जोहरी डील थी उसमें जो है वो वापसी के लिए जर्मनी समेत बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें फ्रांस, बरतानिया शामिल है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक शामिल हैं, उनकी तरफ से भी यकीन दहानी कराई कि हम इस डील में दोबारा एंटर होने जाना चाहेंगे और इस इकदाम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एंजेला मर्केल ने बिल्कुल उसके एक दिन बाद ये टेलीफोन किया है जब उससे एक दिन कबल जो है वो ईरान ने जो है वो एक धमाकेदार न्यूज़ करके जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिस पर मैंने अपना व्लॉग भी किया था जब ईरान ने यह कहा था कि हम अपने जोहरी तनसीबात या जो हमारे जोहरी एटमी प्लांट्स हैं उन तक रसाई अब यूएन के ऑब्जर्वर्स को नहीं देंगे। अगले हफ्ते वो नेक्स्ट हफ्ते उस पर पाबंदी लगाने जा रहे थे और उन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि इस एक हफ्ते में अगर अमेरिका इस डील में वापस आता है, ये 2015 की जो जोहरी डील है जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, अदरवाइज हम गुज़श्ता हफ्ते से इस पर अपने एटमी जो प्लांट है उस पर जो है वो यूएन ऑब्जर्वर्स की जो वो थी वॉचडॉग का जो मुआयना था उस पर पाबंदी आयद कर देंगे। अब यहाँ ईरान की ये जो धमकी थी जिस पे बहुत एक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा था कि ईरान ये रिस्क कैसे ले सकता है, ईरान का ये चीज़ बैकफायर भी हो सकती है, अमेरिका इससे पहले से ज़्यादा पाबंदियाँ लगा सकता है, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर और मज़ीद प्रेशर भी आ सकता है, किसी जंग का आगाज़ भी हो सकता है। और अरब ने कहा था कि ईरान ने जो इतनी वसूख के साथ ये धमकी दी है तो इसके पीछे ये वजह मौजूद है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है और वो किसी वक्त भी एटमी धमाका करके अपने आप को एटमी कुव्वत जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। इसके बिल्कुल 2 दिन बाद एंजेला मर्केल ने जो है वो हसन रूहानी से राब्ता किया और कहा कि हम एटमी जो जोहरी डील है इसमें एंटर होने के लिए तैयार है, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बाकी ममालिक भी। हम इस डील को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ईरान हमें सिर्फ इस बात की श्योरिटी दे कि वो अपने एटमी जो प्लान्स हैं और जो उसकी जोहरी हथियार बनाने की जो तैयारी है उसको महदूद रखेगा और यूएन के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगा। अब इस जो धमकी ने अमेरिका पर भी काम कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका पर ऐसे काम कर दिया है कि अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए हैं अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें 6 ममालिक हैं, रशिया, चीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी। उनको उसने ऑन बोर्ड लिया। ऑन बोर्ड लेने के बाद अब एक अंदिया दे दिया गया है सरकारी सतह पर कि हम जो हैं वो 2015 की जो एटमी डील थी ईरान के हवाले से जो बराक ओबामा के दौर में हुई उसको दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इस शर्त पर कि ईरान जो है वो इसकी तमाम शराइत की मुकम्मल पासदारी करेगा। मैं आपको बताऊं कि 3 साल कबल साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील तर्क कर दी थी, खत्म कर दी थी, वायलेट कर दी थी और उसके बाद ईरान ने भी अपने जो मुआहदे थे यूरेनियम की अफजरदगी के उनको उसकी खिलाफवर्जी करते हुए यूरेनियम की अफजरदगी में इजाफा किया और इसके नतीजे में सख्त पाबंदियां भी उसको फेस करना पड़ी, माशी। अब यह है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने सदर जो बाइडेन के इस मौक़िफ़ पर जोर दिया है कि अगर तेहरान इन सबकी पासदारी करता है तो हम दोबारा इस डील में शामिल हो सकते हैं, जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया जाता है। अब ये ख्याल जब उन्होंने किया तो उन्होंने जो है वो अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और के वज़ीर ख़ारजा पर मुश्तमिल E3 का जो ग्रुप है उसकी ऑनलाइन मीटिंग यानी वीडियो मीटिंग के दौरान उन्होंने इसका इजहार किया, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया गया है अमेरिका की जानिब से इस डील में वापस आने के लिए। यहाँ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि गुज़श्ता दिनों ही हमने ये खबर भी देखी कि ईरान ने आलमी अदालत इंसाफ का भी दरवाज़ा खटखटाया अमेरिका की माशी पाबंदियों के खिलाफ। ईरान कहता है कि हमारे खिलाफ जो अमेरिका ने माशी दहशतगर्दी शुरू कर रखी
رکھی ہے اور اس کی تقلید کرتی ہیں یورپین کنٹری. اس کے اگینسٹ اس نے امریکی عدالت انصاف کا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اپیل درخواست دائر کی جو کہ قابل استماعت قرار دیتے ہوئے ایکسپٹ کر لی گئی. یہ ایران کی ایک انٹرنیشنل سطح پر اچیومنٹ تھی. اور اس کے بعد اس نے دوسرا حربہ یہ اپنایا کہ اس نے جوہری پلانٹس پر جو ہے وہ UN آبزرور ڈاکس کی پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا اور اب دنیا نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے, جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں جو ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی. اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے کا موقف کیا ہے. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف, انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس حوالے سے سب سے پہلے قدم اٹھانا چاہیے. ٹویٹر پر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ایران پر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے, غلط بیانی کے بجائے جو ہے وہ E3 ممالک کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کریں, اپنی جو ان کے معاہدے تھے اس کی پاسداری کریں اور ایران کے خلاف معاشی دہشت گردیوں ختم کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو روایت تھی اس کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے فرانسیسی سفارتکار نے اس حوالے سے اپنا ایک موقف دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خوشامد بات ہے کہ امریکہ کا جو لہجہ ہے وہ ایران کی طرف تبدیل ہونے جا رہا ہے, لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے ایران کے ساتھ دوبارہ ایک بار پھر اسی جوہری ایٹمی ڈیل کے اندر شامل ہونا. لیکن ویورز یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے کسی حد تک مقاصد میں بھی کامیاب ہو چکا ہے اور اب وہ اس قابل ہے کہ اگر دنیا اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی تو وہ اپنے آپ کو ایٹمی ممالک کہلانے کے بھی بہت قریب ہے اور یہ بات خود دنیا بھی ایکسپٹ کرتی ہے. اور دوسری جانب اس کے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے کہ وہ اب ان کو دھمکا سکتا ہے, اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ بارگیننگ کر لے اور اب دنیا کو بارگیننگ کرنی ہی پڑے گی, اس پر سے معاشی پابندیاں اٹھانا ہی پڑیں گی. تو یہ جہاں ایران کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس نے سفارتی محاذ پر اپنے ہونے والی جنگ جیتنے کی طرف ایک اشارہ آپ سمجھ لیں وہ آ گیا ہے اور بائیڈن انتظامیہ نے اپنے لہجے میں ایران کے لیے لچک پیدا کرتے ہوئے اس ڈیل کو کنٹینیو کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. میری اس ویڈیو پر اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.